जबलपुर के पाटन थानांतर्गत कटरा में रहने वाले मोहम्मद शकील के द्वारा कलेक्टर को पाटन के वन विभाग की बीट गार्ड के विरुद्ध धोखाधड़ी किए जाने के एक शिकायत पत्र और रुपए लेने का वीडियो सौंपा है। जहां मोहम्मद शकील खान ने बताया कि बीट गार्ड वीरेंद्र के द्वारा उसे आरा मशीन लगाने की बात कही गई। जब मोहम्मद शकील ने कहा कि उसके पास रुपए नहीं है तो बीट गार्ड वीरेंद्र ने अपने झांसे में लेकर उसकी आरा मशीन लगवाने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए मांगे। जहां मोहम्मद शकील ने अपना घर गिरवी रखकर 2.5 लाख रुपए बीट गार्ड को दे दिए। वहीं काफी दिन बीत जाने के बावजूद भी बीट गार्ड वीरेंद्र के द्वारा आरा मशीन मोहम्मद शकील को नहीं दिलवाई गई तो उसने रुपए वापस मांगे। जहां रुपए देने से बीट गार्ड वीरेंद्र आनाकानी करने लगा, वहीं आरा मशीन लगाने के नाम पर और भी रुपए की मांग मोहम्मद शकील से करने लगा। मोहम्मद शकील ने काम करवाने 10,000 रुपए वीरेंद्र को देते हुए वीडियो बना लिया। वहीं शिकायत में पीड़ित ने कलेक्टर से बीट गार्ड के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पे 2 प्रकार की जन सुनवाई होती है। एक तो जिस व्यक्ति का काम नहीं होता है वो दोबारा से आता है, तो उसकी में जो जितनी जन सुनवाई आती हैं उनमें 25 प्रकरण हम लोग चुनते हैं। 25 प्रकरणों में कक्ष क्रमांक 7 में सुनवाई होती है 25 की। उसमें सभी अधिकारियों को समक्ष में बुलाया जाता है, वो आवेदक को बुलाया जाता है। तो ज़्यादातर जितने जैसे आज जो प्रकरण लगे थे उसमें काफ़ी प्रकरण मौके पे ही उनके निराकरण हो गए, उनका निराकरण कर दिया गया। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर साहब की तरफ से निर्देश हैं कि ये निरंतर चलेगा, जिसमें 25 प्रकरण ऐसे छांटे जाएं जो बार बार लोग आते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता, तो उनमें भी कार्रवाई हो रही। अभी जो सामान्य हमारी जन सुनवाई रहती है उसमें भी आज जो आवेदन आए खासकर वो सीमांकन को लेके आए, कब्जा को लेके आए और कुछ वन विभाग की भूमियों से संबंधित आए, तो उन आवेदन पत्रों को हम लोगों ने संबंधित कंसर्निंग अधिकारियों को भेजे हैं और उनमें तुरंत गति से उनके नियमानुसार जो भी निराकरण है वो निराकरण करने के लिए उन्हें निर्देशित किया है। कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जो विभागीय जो अन्य विभागों के रहते हैं, तो उनके संदर्भ में संबंधित विभाग को जाँच करने के लिए लिख देते हैं और जैसी उनकी जांच होगी तो नियमानुसार उसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। 11 फरवरी 2025 भट्टा मोहल्ला, बरती, चेगोर नगर और ग्वारी घाट की महिलाओं ने महिला थाना मदन महल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें राम रत्न यादव, मुकेश यादव, ईशु यादव सहित अन्य पर छेड़छाड़ और अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं का कहना है कि इन असामाजिक तत्वों के कारण उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय महिलाएं त्वरित कार्रवाई की मांग कर रही हैं और चेतावनी दी है कि यदि जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। महिला थाना प्रभारी ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी इस भय के माहौल से राहत दिलाता है। सर, हम लोग गौरी घाट टैगोर नगर के रहवासी, भट्टा मोहल्ला के रहवासी हैं। हमारे साथ मतलब 12 तारीख की घटना है, ये 12 जनवरी की। तो कुछ भूमाफिया हैं, वो लोग आए थे और आए दिन धमकाते रहते हैं हम लोगों को कि बस्ती खाली करो। पर मतलब जिस दिन से ये घटना हुई है तो मतलब हमारे घर की साइड में मतलब जगह पड़ी है, तो वहाँ पे आए दिन कुछ लड़के बने रहते हैं, तो उससे मतलब महिलाओं का निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया। आए दिन बाइक पे कहीं आते हैं और मतलब निकलते रहते हैं। तो वही अगर ऐसा कुछ मतलब हमने शिकायत भी किया है इस चीज़ की, और अगर कुछ भी ऐसा कुछ मतलब महिलाओं के साथ ऐसा कुछ घटना घटती है तो जिम्मेदारी उन्हीं की है, और इसीलिए हम लोग आज महिला थाने पे कंप्लेंट करने आए हैं। क्या कुछ शब्दों का भी प्रयोग करते हैं? जी, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं और मतलब बोलते हैं कि अपना काम करो, अब आप लोग को निकलना पड़ेगा। तो सर, बस्ती के लोग हैं, कहाँ पे जाएंगे? इसके लिए आपने किस किस को शिकायत की? सर, हमने इसके लिए ग्वारी घाट थाना, एसडीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस और ज़्यादा तो न्यायालय में भी हमारी कार्यवाही चल रही है, और आज हमने महिला थाने पे आके कंप्लेन की है। कौन लोग हैं जी जो इस तरीके से? ये सर मुकेश यादव, सुरेश यादव, राम रतन, उनके 2 लड़के मुकुल और ईशु, और विवेक त्रिपाठी और आशीष शर्मा करके खैर मतलब मिलिट्री का है सिपाही। तो वो लोग सिविल में आके मिलिट्री वाले और नशा पानी करके और महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कितने लोग की बस्ती है जिनको खाली करने का है? सर 30-40 घर की बस्ती है जो मतलब वो लोग खाली करवाना चाहते हैं। इसीलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे पक्ष में कार्यवाही हो, और अगर ऐसा कुछ आगे चल के होता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम तो सभी जगह जा रहे हैं। नाम बोलिए। मीनाक्षी पासी। बहुत
जबलपुर के नगर निगम में शासकीय ठेकेदारों के भुगतान न होने के चलते आक्रोशित ठेकेदारों ने नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए धरना दे दिया है, जहां ठेकेदारों ने बताया कि दीपावली के समय नगर निगम के द्वारा काम महज 25% भुगतान किया था, जबकि कई बार आयुक्त नगर निगम ने सभी ठेकेदारों ने पूर्ण भुगतान दिए जाने की मांग की। इस पर सिर्फ आयुक्त नगर निगम ने पूर्ण भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज दिनांक तक उनका पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जिससे ठेकेदारों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदारों ने धरने पर बैठकर मांग की है कि जल्द से जल्द उनका पूरा भुगतान किया जाए, ऐसे में कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। मेरा नाम पाशुपत गौतम है। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नगर निगम में कार्यरत हूँ और यहाँ पर पिछले दिवाली से हम लोग बार बार आयुक्त महोदय मैडम से ये निवेदन करते आ रहे हैं कि हम लोगों की पार्ट पेमेंट ना करके पूर्ण भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी गई और बार बार सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जाते हैं कि हमको तो पेमेंट करनी ही है आपकी हम पेमेंट जल्द से जल्द कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई। इस संदर्भ में हम लोगों ने अपर आयुक्त वित्त प्रशांत गोटिया जी से भी बोला, आयुक्त महोदय मैडम से भी बोला, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ चुनिंदा ठेकेदारों की पूर्ण भुगतान हो जाता है, कुछ ठेकेदारों का ऐसा हो जाता है कि महीने में 2 बार भी पेमेंट हो रही है, लेकिन हम लोगों की अधिकतर जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। इस संदर्भ में हम लोगों ने कई बार उनसे ये चीज़ कही, लिखित रूप से भी दी, मौखिक रूप से भी दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए गए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। नाम पाशुपत गौतम, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। पंकज अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। आज हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। सभी ठेकेदारों की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। अपने चुनिंदा चाहेता लोगों को इन लोग पेमेंट करते हैं, घर घर जाके वसूली करते हैं कमीशन की, और सभी परेशान हैं। आज आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं और बैठेंगे, आगे भी और उग्र धरना प्रदर्शन होगा। ऐसे कितने ठेकेदार होंगे? हम लोग हैं 80 ठेकेदार करीब। नाम आपका? पंकज अग्रवाल। जबलपुर के पनागर हाईवे में वाहन चालकों से वसूली किए जाने का मामला सामने आया है, जहां प्रयागराज व अन्य जगह से आ रहे वाहन चालकों को पनागर हाईवे पर रोककर उनसे 500 रुपए की वसूली की जा रही है। पनागर में विधायक इंदु तिवारी द्वारा प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज से वापस आ रहे वाहन चालकों ने भंडारे में पहुंचकर बताया कि हाईवे में उनके वाहनों को रोककर वाहन के पेपर चेक किए जा रहे हैं। वहीं परमिट और पूरे पेपर होने के बावजूद भी पुलिस की वर्दी और सिविल ड्रेस में खड़े लोगों के द्वारा 500 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसमें एक पर्ची बिना किसी नाम के काट कर दी जा रही है। न ही पर्ची में जबलपुर पुलिस, न ही जबलपुर का परिवहन विभाग लिखा हुआ है। वहीं देखने वाली बात है कि सभी पेपर होने के बावजूद किन लोगों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। कल बॉर्डर का पास आए तो कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र पे एंट्री आए तो 500 रुपए दे तो छोड़ रहा है। मतलब जो यात्री आ रहे हैं उनसे पैसे? हाँ, सबका गाड़ी को पकड़ रहा है। और क्या पुलिस द्वारा ये चीज किया जा रहा है? किसके द्वारा? पुलिस भी लोग है, सब लोग है। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे आपको? कुछ भी नहीं, पेपर का छोड़ रहे। ये पेपर दे तो ये नहीं है, वो नहीं है बोल रहे। उसके बाद 500 दे तो छोड़ रहे बोल के। कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो हैदराबाद ये दे रहा, महाराष्ट्र से। मैं तो हैदराबाद से चिट्ठी दे सबको है। ये मध्य प्रदेश में दी है, ये महाराष्ट्र। ये गया था, वो परमिट लेके गया था, 500 रुपए दिए तो छोड़ता नहीं था, नहीं कर बोल के 500 रुपए लेके ये चिट्ठी दे 2000-3000 चिट्ठी लिख के चालान लिखते। सभी परमिट है, सभी है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, सभी है सर हमारा। वो 500 रुपए दिए तो छोड़ेगा, नहीं तो इधर खड़ा कर रहा, गाड़ी खड़ा कर रहा। हमें कर्नाटक से उड़ीसा आ रहे हैं, कर्नाटक से आए थे, उड़ीसा जा रहे हैं। 7 साल से फरार बलात्कार के आरोपी आशीष झारिया को जबलपुर पुलिस ने अनोखी रणनीति से गिरफ्तार किया। 2018 से मुंबई पुणे में छिपे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके पुराने दोस्त के नाम से फोन कर भंडारे में बुलाया। प्रसाद का लालच देकर जाल में फंसाए गए आरोपी को क्राइम ब्रांच ने मौके पर ही दबोच लिया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि इस ऑपरेशन से पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और पुलिस की रणनीति की सराहना। पुलिस विभाग में अमूमन ये कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और इसी तरह की घटना थाना मदन महल में वर्ष 2018 से एक फरार चल रहे बलात्कार के आरोपी आशीष झारिया, जो कि महाराष्ट्र में पुणे में और कई जगहों में फरारी काट रहा था, तो हमारे एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर
अजय पटेल ने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुलिसिंग का परिचय देते हुए उससे अपनी दोस्ती का वादा दिखाकर उसको एक भंडारे में खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। वो इतने उसको अच्छे ढंग से बोला गया कि जो आरोपी था वो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर के झांसे में आ गया और वो भंडारा खाने भी आ गया और तत्काल उसको वहीं दबोच लिया गया और थाना मदन महल के वर्ष 2018 के एक प्रकरण में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है।